हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनिया और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में। मोस्टली कई बार जब हम नए लोगों से मिलते हैं ऑलराइट, पार्टी में या कहीं पे भी, तो हम कुछ कॉमन सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं। तो इंग्लिश में ये सवाल पूछना काफ़ी इजी है। जैसे आपका नाम क्या है, ये पूछने के लिए हम कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम, या आप कहाँ रहते हैं, ये पूछने के लिए हम कह सकते हैं वेयर डू यू लिव। लेकिन इसी तरह और एक भी बहुत ही कॉमन सवाल है जो हम पूछते हैं या जानना चाहते हैं, जैसे कि आप क्या काम करते हैं, आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं। ऑलराइट, तो इंग्लिश में ये सवाल जवाब करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, कुछ इजी, कुछ आसान से तरीके हम आज सीखेंगे। तो लेट्स सी क्या सेंटेंसेस है और क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है आपके लिए What do you do? ओके, अब what का मतलब है क्या। ऑलराइट, What do you do? अब ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप किसी से पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो वर्तमान काल में होता है, ओके, प्रेजेंट टेंस में, कि आप फिलहाल क्या काम करते हैं। इसलिए हम लगाते हैं यहाँ पे एक वर्ड जो है डू। सामने वाले को जिससे आप बात कर रहे हैं उनसे पूछने के लिए हम कहेंगे यू। और यहाँ पे ये जो वर्ड है डू, मालूम इसका मतलब है कि आप क्या करते हैं पैसे कमाने के लिए। सो हम कहेंगे व्हाट डू यू डू। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका ये पूछने के लिए कि आप क्या काम करते हैं। अब इसका जवाब देने के लिए काफ़ी कुछ आसान से तरीके हैं। जैसे कि पहला है आई एम, मैंने ये प्लस लिखा है, प्लस के बाद लिखा है ऑक्यूपेशन, मतलब आपका व्यवसाय क्या है। जैसे कि अगर आप एक टेलर हैं तो आप कहेंगे आई एम अ टेलर। तो मैं एक पूरा सेंटेंस ही लिख लेती हूँ आपके लिए। आई एम का मतलब मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा व्यवसाय क्या है, मैं एक टेलर हूँ। सो आई एम अ टेलर। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ डॉक्टर। अगर आप एक लॉयर है तो आप कहेंगे आई एम अ लॉयर। अब ये जो वर्ड है लॉयर, काफ़ी हद तक हम इसे गलत तरीके से बोलते हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये वर्ड को कहते हैं हम लॉयर। ऑलराइट, सो सिंपल तरीका है जवाब देने के लिए आई एम, उसके बाद जो भी आप क्या काम करते हैं, वो टेलर है, डॉक्टर है, लॉयर है, जो भी है, उसके बाद आप लिखेंगे। नेक्स्ट, आप ये भी बता सकते हैं कि आप कहाँ पे काम करते हैं। ऑलराइट, तो अगर आपको पूछना है किसी से, या अगर आपको कोई पूछता है तो पूछेंगे Where do you work? अब where का मतलब है कहाँ। ओके, Where do you work? Where का मतलब कहाँ। Do हमने फिर से लिखा है, अगर आप देखें कॉमन है, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं वर्तमान काल में। यू क्योंकि सामने वाले से पूछ रहे हैं, और वर्क मतलब यहाँ पे काम करने की जगह, वेयर डू यू वर्क। तो आप कह सकते हैं जवाब में आई वर्क एट अ क्लिनिक फॉर एग्जाम्पल। तो आप बोलेंगे आई वर्क एट अ क्लिनिक। अब मैंने यहाँ पर भी एक तरीके से एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, आई वर्क एट, उसके बाद प्लेस। आई वर्क मतलब मैं काम करता हूँ या काम करती हूँ, एट मतलब एग्जैक्टली उसी जगह पे, और प्लेस मतलब वो जगह जहाँ आप काम करते हैं। जैसे कि आप क्लिनिक में काम कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में, ऑलराइट, किसी शॉप, किसी दुकान में। तो आप बोलेंगे आई वर्क एट अ क्लिनिक। अगर आप एक दुकान में काम करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वर्क एट
अ शॉप। उसी तरीके से आप बोल सकते हैं एट अ रेस्टोरेंट। ओके, तो काम करने की जगह आप यहाँ लगा सकते हैं आई वर्क, मतलब मैं काम करता हूँ, और एग्जैक्टली वही जगह बताने के लिए हम कहते हैं एट। अब और एक भी तरीका है, ठीक है, तो आपको जो सबसे सिंपल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए ओके या किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आप कैसे बताएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ABC इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वर्क फॉर ABC इंडस्ट्रीज़। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है आई वर्क। अब वर्क का तो मतलब आपको पता ही है, वर्क का मतलब काम करते हैं। फॉर का मतलब यहाँ पे है के लिए। सो आई वर्क फॉर ABC इंडस्ट्रीज, या आई वर्क फॉर, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई शख्सियत है, तो आप बोल सकते हैं आई वर्क फॉर अ डिज़ाइनर, या जिनके लिए भी आप काम करते हैं उनका आप नाम ले सकते हैं वहाँ पर। तो आई वर्क फॉर द कंपनी या आई वर्क फॉर जो भी व्यक्ति है उनके लिए जो अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे आप उनका नाम ले सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ आपके लिए। आई वर्क, सपोजिंग आप इस कंपनी के लिए, तो आई वर्क फॉर ABC कंपनी। तो इस तरीके से अपना काम बताने के लिए आप अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, आप बोल सकते हैं आई एम प्लस आपका जो भी काम है। अगर आपको कोई पूछे कि आप कहाँ काम करते हैं तो आप बोलेंगे वेयर डू यू वर्क, तो आप बोल सकते हैं आई वर्क एट, और फिर उस जगह का आप नाम ले सकते हैं। और अगर आप किसी कंपनी के लिए या किसी व्यक्ति के लिए काम करते हैं तो आई वर्क फॉर, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर उस कंपनी या उस पर्सन का नाम, उस व्यक्ति का नाम। अब ये तो हो गए, अगर आपको किसी को पूछना है कि आप क्या करते हैं तो आप पूछेंगे व्हाट डू यू डू। लेकिन अगर आपको किसी व्यक्ति से किसी और के बारे में पूछना है तो भी एक तरीका है बात करने के लिए, वो भी हम अब सीखेंगे। तो अब अगर हमें किसी व्यक्ति को किसी और के बारे में पूछना है, ऑलराइट, कि वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं, तो हमारा जो सवाल पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखते हैं कि किस तरीके से हम सवाल क्विकली पूछ सकते हैं। पहला तरीका है व्हाट डज ही शी नेम डू। सो लेट्स सी इसका मतलब क्या है। व्हाट का मतलब मैंने आपको बताया था पहले, उसका मतलब है क्या। अब एक चेंज हो गया है यहाँ पे, ये नोट कीजिए आप, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया है ही, शी और नेम। तो मतलब अगर मुझे पूछना है कि वो व्यक्ति, वो आदमी क्या करता है, तो मैं पूछूंगी व्हाट डज ही डू। ओके, पुलिंग यूज करूंगी इसलिए मैं बोलूंगी ही, व्हाट डज ही डू। किसी स्त्री के बारे में पूछना है कि वो क्या काम करती है, तो मैं बोल सकती हूँ व्हाट डज शी डू। और अगर मुझे किसी का नाम लेके पूछना है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है राहुल, तो मैं बोल सकती हूँ व्हाट डज राहुल डू। तो ये ध्यान में रखिएगा, साथ में ये वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। अगर किसी आदमी के बारे में बात करना है, उनका नाम बिना लिए, तो हम बोल सकते हैं ही। स्त्री के बारे में पूछना है तो शी, या फिर किसी का नाम ले सकते हैं हम। सो फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि he is a doctor, या फिर she is a lawyer, या राहुल is a salesman। तो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए हम बोल सकते हैं, अगर वो आदमी है, he is a डॉक्टर। यहाँ पे है के लिए मैंने वर्ड यूज किया है इज, वो एक डॉक्टर है। शी इज अ लॉयर, स्त्री के लिए मैंने बोला है शी। और अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो राहुल इज अ सेल्समैन।
ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगर हमें पूछना है कि वो व्यक्ति कहाँ काम करते हैं, तो कहाँ के लिए मैंने आपको पहले बताया था वर्ड है वेयर। वेयर। सिमिलरली यहाँ पे हम ये वर्ड यूज करेंगे डज, क्योंकि यहाँ पे भी हम बोलेंगे ही, शी या फिर किसी का नेम, किसी का नाम। और यहाँ पे हम लगा रहे हैं वर्क ये पूछने के लिए कि काम करने की जगह कौन सी है। तो वेयर डज ही वर्क, वेयर डज शी वर्क, वेयर डज नेम या वेयर डज राहुल वर्क। सो एक एग्जाम्पल के लिए, ही वर्क्स एट अ शॉप। अगर कोई आदमी है जो एक शॉप में काम करते, एक दुकान में काम करते, तो आप बोल सकते हैं ही वर्क्स एट अ शॉप। ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप ही, शी या किसी का नाम यूज करेंगे तो आप वर्क की जगह यहाँ पे लिखेंगे वर्क्स। नेक्स्ट, अगर आपको बोलना है शी, सो शी वर्क्स एट अ शोरूम। तो शॉप और शोरूम जो है वो काम करने की जगह है। क्योंकि मैंने शी बोला है, फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है वर्क्स, मैंने एस ऐड किया है। मैं एट लिख रही हूँ एज यूजुअल बताने के लिए कि एग्जैक्टली वही जगह पे वो काम करती है। एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीमा वर्क्स एट अ स्कूल। उसकी काम करने की जगह एक स्कूल है, और क्योंकि मैंने नेम लिखा है इसलिए मैं जवाब में लिख रही हूँ वर्क्स। तो अगर आप देखें दोस्तों, बहुत ही आसान है किसी से पूछना कि आप क्या काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं, किसी और के बारे में पूछना, और उसी तरीके से अपने बारे में भी जवाब देना। तो ये जो तरीका है इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों या फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ आप यूज़ कीजिए, इसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, मैं फिर से मिलूंगी आपसे एक नया लेसन लेके। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।